गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए बच्चे अपने बुक खोलिए हिंदी ग्रामर की। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। ये आपकी बुक का नाम है व्याकरण परिचय। इसे ओपन कर लीजिए। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। देखिए पार्ट 1 में आपके PA1 सिलेबस में आपके 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको 1 to 3 चैप्टर आपके करा दिए हैं। ठीक है, आज हम आपको चैप्टर 4 कराएंगे संज्ञा पार्ट 4 में। चैप्टर 4 है आपका संज्ञा पार्ट 4। ये हम आपको आज पढ़ाएंगे। ये आपको पेज नंबर 18 पर मिलेगा। सभी बच्चे ओपन करिए पेज नंबर 18। ठीक है, ये आपका चैप्टर है 4, पार्ट 4 है। यहाँ मैं शो कर देती हूँ, आप भी शो कर लीजिएगा। संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं नाउन को। ठीक है, संज्ञा बोलते हैं नाउन को। अब देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। जो चित्र आपको नीचे दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ कौन कौन सी चीजें या व्यक्ति नजर आ रहे हैं चित्र में। दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी, शिवा और पलक के साथ पंखा, फ्रिज, फैक्स मशीन, टीवी, ड्रेसिंग टेबल और मेज नजर आ रहे हैं। ये शब्द किसी ना किसी के नाम हैं। दिख रहे हैं आपको दादा, दादी, पापा, मम्मी, ये शिवा और पलक, ये ड्रेस फैक्स मशीन है आपकी, फ्रिज है, टीवी है, ड्रेसिंग टेबल है। ये क्या है, सब पंखे हैं। ये सब किसी न किसी के क्या है, नाम है। किसी न किसी चीज़ के क्या है, नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। कैसा कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं प्रॉपर नाउन को, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। किसी प्राणी, स्थान और वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी और स्थान और वस्तु जिसका विशेष नाम होता है कि वही है उसका नाम। ठीक है, तो एक ही इंसान का वही नाम है तो उसे बोलेंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू एक ही है और वह इनका विशेष नाम है। दीपावली, ये ईद को हम दीपावली तो नहीं कहेंगे, दीपावली को ही दीपावली कहेंगे। ऐसे ही ताजमहल कोई और नहीं है, ताजमहल को ही हम ताजमहल बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, इसके विशेष नाम होते हैं। अब देखते हैं, इनके अलावा पुस्तकों, नदियों, देशों, खेलों आदि के नाम के भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, जिन शब्दों से जीवों या वस्तुओं की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, फल, सब्जी, पर्वत, नदी आदि। क्या है? जैसे फूल, फल। जातिवाचक कैसे होगा? जैसे फूल है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। फूल सब बहुत सारे होते हैं, फल बहुत सारे होते हैं, कोई एक अलग फल नहीं होता है। सब्जियां भी बहुत सारी होती हैं, पर्वत भी बहुत सारे होते हैं, नदियां भी। ठीक है, किसी एक का नाम नहीं दे रहे हैं, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह शेर, हाथी, राजा, बच्चा सभी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या दशा आदि की जानकारी मिलती है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सफाई, बुढ़ापा, बुराई। ठीक है, क्या उसके व्यक्ति के, वस्तु को, स्थान, गुण, दोष पता चलते हैं और दशा पता चलती है। जैसे सर्दी है, सुगंध है, बुढ़ापा है, ये क्या है, संज्ञा है, यानी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह सुंदरता, गुस्सा, गर्मी, बचपन आदि शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक होती हैं, जैसे सत्य, प्रेम, सुख आदि। कुछ भाववाचक संज्ञा अन्य शब्दों से बनाई जाते हैं, जैसे हंसना, हंसी, रोना, रुलाई, दुश्मन, दुश्मनी, स्वस्थ, स्वास्थ्य, महान, महानता, लाल, लालिमा, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, वीर, वीरता, बुरा, बुराई, सुंदर, सुंदरता, बच्चा, बचपन, बालक, बाल्यावस्था, कठोर, कठोरता, पहनना, पहनावा। ये आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है। यहाँ मैं पार्ट 4 दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है आपका संज्ञा के मुख्य प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4 संज्ञा के मुख्य प्रकार होते हैं 3। ठीक है,
तो नीचे 3 ऑप्शन पर राइट कर दिए। जातिवाचक संज्ञा है गंगा, फल, सब्जी, उपयुक्त, सभी। जातिवाचक संज्ञा क्या है? गंगा है, फल है, सब्जी है, उपयुक्त, सभी। तो क्या है जातिवाचक संज्ञा? गंगा भी, फल भी, सब्जी, सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो उसे हमें उपयुक्त सभी पर राइट कर देंगे, 4 वाले पर। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को प्रकट कराने वाले शब्द को बोलते हैं संज्ञा। तो फर्स्ट में ही आपको संज्ञा दिया हुआ है, तो संज्ञा पर राइट कर दीजिए। ठीक है। अब आपको सेकंड दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न आपकी कॉपी पर होंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज सभी बुक पर करेंगे। मैं बुक लिख देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये कॉपी पर लिख करेंगे। तो यहाँ मैं कॉपी लिख देती हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो ये हम क्वेश्चन आंसर कहाँ करेंगे? बुक पर करेंगे। वो कॉपी पर करेंगे तो बुक कॉपी ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। पार्ट 1, 2 तो मैंने बुक पर ही कराया था, 3 आपका कॉपी पर। आज हम आपको पार्ट 4 में देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। पार्ट 4 डेट शो करनी है अपना इस तरीके। चैप्टर देखिए, चैप्टर के मैंने फ्रंट पेज पे आपको पार्ट 4 लिखवाया था, वही आपको शो करना है। चैप्टर का नाम लिखना है, संज्ञा आपका चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर लिखा और फिर चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है आपका संज्ञा। तो इसे लिखने के बाद जहाँ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसे खोलना है। ठीक है। आपको हेडिंग लिखनी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हेडिंग लिखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। ये हो गई आपकी हेडिंग। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हम आंसर लिखेंगे। संज्ञा के आंसर लिखेंगे, संज्ञा के कितने की जगह लिखेंगे, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। ठीक है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। सेकंड है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा। यही आपके 3 नाम है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हम यहाँ से भी लिख लेंगे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अगर चाहे आप बुक से लिख सकते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सभी बच्चे चाहें तो बुक से लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने कॉपी पर लिख दिया। सेकंड है आपका क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संख्या में क्या अंतर है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक में क्या अंतर है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक भाववाचक संज्ञा में अंतर बताइए। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा,
पहले व्यक्तिवाचक में बताएंगे हम क्या है और फिर भाववाचक। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लेते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कहाँ से लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लिखेंगे बुक से, ठीक है। आपका यहाँ दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिखना है। सेकंड आंसर है आपका ये आपका, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ हमें फिर लिखना है भाववाचक के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर लिखेंगे हम भाववाचक के बारे में। सबसे पहले व्यक्तिवाचक के बारे में लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर भाववाचक के बारे में यहाँ इसको यहाँ इस पेज पर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सेकंड है आंसर आपका। सेकंड का आपका सेकंड में आपको फर्स्ट ये लिखना है, सेकंड में सेकंड आपको ये लिखना है, ठीक है। मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ। पेज नंबर आपको देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है, तो पेज नंबर 18 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 18 का आपको इसमें लिखना है। और भाववाचक पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको इसमें लिखना है, पेज नंबर 19, ठीक है। यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्वेश्चन 3 लिखेंगे। अब क्वेश्चन 3 है हमारा, इसे लिखने के बाद अपना क्वेश्चन 3 लिखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो हम यही क्वेश्चन उतार लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब उत्तर लिखेंगे इसका। संज्ञा किसे कहते हैं? तो यही देखिए ऊपर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 18 पर ब्लू लाइन में। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये आपका 3 आंसर है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण हमें लिखना है। उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उदाहरण हम आप क्या लिख देंगे, ठीक है। पूरी आपको डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर, उसके बाद हम लिखेंगे पेज नंबर, आपको आंसर लिखना है पेज नंबर 18 पर इसका संज्ञा की डेफिनेशन। उदाहरण आपको मैं बता देती हूँ क्या लिख देंगे। उदाहरण है व्यक्ति में आप किसी अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है। व्यक्ति में अगर आप चाहें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, भाव के बोध कराने को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति में हम अपना लिख देते हैं या किसी का लिख देते हैं, महक लिख देते हैं, ठीक है। और व्यक्ति हो गया। अब वस्तु में हम कुर्सी लिख देते हैं, ठीक है। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान में हम ताजमहल लिख दें या आगरा लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सब महक, कुर्सी, आगरा, ठीक है, आदि, ये आपके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। महक, कुर्सी, आगरा, आदि, ठीक है। और आपका 4 क्वेश्चन है। पहले अपनी डेफिनेशन लिखिएगा संज्ञा की, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। संज्ञा की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे, ठीक। अब अपना 4 क्वेश्चन उतारते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर आपका 4 क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। उत्तर है आपका, उत्तर देखिए क्या है। 4 क्वेश्चन हमने उतारा बुक से। अब जातिवाचक के बारे में हम देखिए यहाँ से लिखेंगे। पेज नंबर 19 आपको दिया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से जीवों या वस्तुओं को की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूल, फल, सब्जी, पर्वत, नदी आदि, ठीक है। ये आपका 4 आंसर है। ये पेज नंबर आपको 19 पर ही मिलेगा आंसर इसका, पेज नंबर 19 पर।
मैंने शो कर दिया है। सभी बच्चे यहाँ लिखेंगे अपने आंसर को। यहाँ आपका पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैं दोबारा आपको चलो दिखा देती हूँ। पहले आपको पार्ट 4 लिखना है, चैप्टर लिखना है, फिर हेडिंग लिखनी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखना है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पेज नंबर 18 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, फिर आपको सेकंड आपको आंसर लिखना, क्वेश्चन लिखना, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा में अंतर बताइए। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में लिखेंगे। पेज नंबर 18 पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको यहाँ से दिया हुआ है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा करें, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, गंगा आदि। ठीक है, सेकंड का आपको पहले यहाँ लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसके बारे में हमें भाववाचक के बारे में बताना है आपको। तो भाववाचक लिखने के बाद पेज नंबर 19 पर आपको दिया हुआ है भाववाचक के बारे में, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या दशा आदि की जानकारी मिलती है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सफाई, बुढ़ापा, बुराई आदि। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के बाद आपको संज्ञा का तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो सही संज्ञा है आपका पेज नंबर 18 पर, किसी ब्लू लाइन पे आपको दिया हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये आपका 3 आंसर है। उदाहरण मैंने आपको बताए दिए, उदाहरण है महक, कुर्सी, आगरा आदि। अगर आप चाहें चेंज करना तो आप अलग अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फिर आपका 4 क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पेज नंबर 19 पर आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में दिया है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से जीवों या वस्तुओं की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूल, फल, सब्जी, पर्वत, नदी आदि। यहाँ आपको पेज नंबर 19 पर आपके चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए पार्ट 4 के। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका, दिए गए शब्दों से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। तो ये आपके होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3 आपको बुक पर ही रखनी है और होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। 4 है आपका, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपका दिए गए शब्दों से क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है, जवान आपको दिए हुए हैं, बीमार दिया हुआ है, हरा दिया है, मानव दिया है, सच्चा दिया है, गरम दिया है। इससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाइए। चलिए लिखते हैं, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखिए, जवान का जवानी हो गया। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब मानव का देखिए, मानव का क्या होगा, मानव का होगा मानवता, मानव का होगा मानवता। बीमार का क्या होगा, बीमारों। सच्चा का सच्चाई। हरा का हरियाली। गरम का गरमाई। ठीक है, गरम का गरमाई। जवान जवानी का हो गया, मानव का मानवता हो गया, बीमार का बीमार हो गया, सच्चा का सच्चाई हो गया, हरा का हरियाली हो गया और गरम का गरमाई हो गया। ठीक है, ये आपके भाववाचक संज्ञा हो गए। सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, ये भी आपको बुक पर ही रखनी है। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, ये सभी बच्चों की होमवर्क है। इस तरीके से आपको करनी है। देख लें सभी बच्चे, आपका फर्स्ट में 3 आया, 3 पर आपने राइट कराया है, फिर हमने उपयुक्त सभी पर राइट कराया है, फिर संज्ञा पर राइट कराया है। संज्ञा के क्वेश्चन आंसर हमने आपको कॉपी पर कराए हैं। ये एक्सरसाइज 3 हमने आपको होमवर्क में दी है, सभी बच्चे कॉपी में करेंगे और 4 एक्सरसाइज हम बुक पर करें। अगर चाहें तो कर सकते हैं, अगर चाहें तो कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं किसी को करनी है तो इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है चैप्टर्स में। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, वैसे मैंने करा दी है इसे। ठीक, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पार्ट 4। सभी बच्चे अपना वीडियो अच्छे से देखकर अपना पार्ट 4 कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू।